और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बूथ गणित की। प्लान 370 क्या सुपरहिट होगा? पूरे देश में करीब 11 करोड़ आदिवासी रहते हैं और उनके लिए देश भर में लोकसभा की 47 सीटें आरक्षित हैं। हालांकि वनवासी मतदाता लोकसभा की करीब 100 सीटों पर हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं और इसीलिए जब चुनाव होता है तो आदिवासियों को लुभाने के लिए तरह तरह के जतन किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में 1 महीने से भी कम का समय बाकी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 400 पार को पूरा करने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है, जिसे लेकर वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच पहुंचे और टारगेट को पूरा करने का मंत्र दिया। वो रोड मैप क्या है, आज हम आपको समझाएंगे और बताएंगे कि मोदी अपने टारगेट को कैसे हिट करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, क्यों किया और लोकसभा चुनाव में उसका कितना असर होगा। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस देखिए, फिर से जीत का विश्वास है। जनता का विश्वास एक बार फिर हासिल करने के लिए मोदी निकल पड़े हैं, हैट्रिक लगाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। फिर एक बार, फिर एक बार। पीएम मोदी न सिर्फ एनडीए के मिशन 400 पार के नारे लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी अकेले 370 का लक्ष्य कैसे हासिल करेगी उसका मंत्र भी बता रहे हैं। 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं। आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे, उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। मोदी के जड़ी बूटी वाले फॉर्मूले को समझने से पहले उस जगह के बारे में जानना जरूरी है जहां पर पीएम मोदी ने वोट बैंक के गणित को समझाया। यह मध्य प्रदेश के झाबुआ का इलाका है। 6,782 वर्ग किलोमीटर में फैला झाबुआ आदिवासी जिला है। यहाँ भील और भील जनजाति की कई उपजातियां रहती हैं, जिनके रिश्ते नाते गुजरात और राजस्थान तक हैं। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है, उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है। दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। राजनीति के पंडितों का कहना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ही पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया था, लेकिन चुनाव प्रचार का आगाज आदिवासी क्षेत्र से किया है। यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मोदी ने इस दौरे को आदिवासियों का आभार प्रकट करने का कार्यक्रम बताया, लेकिन इस दौरान मोदी ने वहां जो कुछ भी किया उसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस जिले को इसलिए चुना क्योंकि इसके जरिए वो गुजरात और राजस्थान के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको भी वो साथ रखेंगे। खुद 3 लोकसभा की 3 सीटें झाबुआ में हैं। तो विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का फोकस आदिवासियों पर था। वो जानते हैं विधानसभा की सीटें वो आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में करीब 7,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात
विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की राजनीति में अक्सर यह देखने को मिलता था कि राजनीतिक दल कुछ चेहरों को आगे कर चुनाव लड़ते थे। अगर किसी पार्टी में अलग अलग समाज के 10 बड़े चेहरे हैं तो वो पार्टी जनता से सीधे जुड़ने की जगह उन नेताओं के जरिए जुड़ती थी। लेकिन मोदी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। हर समाज को भागीदारी देने के साथ साथ वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं बल्कि बीजेपी समर्थित मतदाताओं को भी जीत का प्लान बताते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मोदी ने 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने का ऐसा समीकरण बताया जो विपक्ष के सारे प्लान को फेल कर सकता है। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के कई चेहरे, दिल्ली से लेकर राज्यों तक अलग अलग समाज के चेहरों की भागीदारी। ये मोदी की टीम के चेहरे हैं जिनकी अपनी ताकत है, अपनी पहचान है। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मोदी इतनी ताकतवर टीम के बावजूद खुद भी ग्राउंड पर डटे रहते हैं। बीजेपी दावा करती है कि पूरी दुनिया में उसके 17 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य हैं। देश भर में बीजेपी के 1435 विधायक हैं। देश के आधे से ज्यादा राज्यों में शासन है। फिर भी मोदी जनता से सीधी बात क्यों करते हैं? उन्हें जीत का मंत्र क्यों बताते हैं? एक एक ईंट मजबूत रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए उन्होंने उस वहाँ से शुरुआत की है। और उन्होंने फिर वही कहा कि मेरी 370 सीट की चाहत जो है वो यहीं से पूरी होगी। इस 370 को उन्होंने खुद बहुत बचा के रखा है। पिछले 3 सालों में 370 का नाम उन्होंने लिया ही नहीं है। वो चुनाव के दिनों के लिए बचा के रखा गया था। और आज देख लीजिए उनका उसको जो है कहते आसानी से जोड़ रहे हैं लोगों को। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के एक ऐसे लीडर हैं जो जनता से सीधे संवाद करते हैं। अपना संदेश किसी बिचौलिए से नहीं बल्कि खुद देते हैं और जनता के फीडबैक का विश्लेषण भी खुद करते हैं। इसीलिए वो देश का मिजाज सबसे सटीक समझते हैं। विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी समाज के लिए 47 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन कुल 56 सांसद चुने गए थे। इनमें से 39 बीजेपी के सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से हैं। मोदी सरकार में आदिवासी समाज के अर्जुन मुंडा, किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल कैबिनेट मंत्री हैं। कई राज्य मंत्री भी हैं। मोदी चाहते तो इन्हें आदिवासी क्षेत्र झाबुआ में भेजकर आदिवासियों के प्रति अपनी निष्ठा दिखा सकते थे, लेकिन वो खुद गए। करीब 7,500 करोड़ की सौगात दी और 2024 की जीत का मंत्र भी। 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं, देखिए। एनडीए इस बार 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने का नारा लगा रही है। संसद में मोदी ने भी ये नारा दोहराया, लेकिन मोदी ने कहा कि बीजेपी अकेले 370 सीटें जीतेगी। लेकिन कैसे, इसे भी मोदी ने ही समझाया। पिछले 3 चुनाव में पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का। अब सवाल है, नए वोटर जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर 370 नए मतदाताओं को जोड़ना आसान काम नहीं है। पीएम मोदी ने इसका भी उपाय बताया। पिछले 3 चुनाव में पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे
उसका हिसाब निकालो, फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह ही पार्लियामेंट इलेक्शन में भी सीधे मतदाताओं तक पहुंचने की तैयारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता एक एक दरवाजे पर दस्तक देंगे और मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए लोगों को जोड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि मोदी ने 370 ही क्यों कहा, 380 या 360 क्यों नहीं? उस आदमी के जो दिमाग में चलता है उसका एक अलग किस्म का परसेप्शन होता है। 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद से उठाया, यहाँ उसको आपको याद आसानी से, इसलिए उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर बूथ से 370 सीटें ज़्यादा हों, 370 मतपत्र या आपके वोट जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। तो ये है मोदी का बूथ प्लान, और अब देखने वाली बात होगी कि जनता के मन पर इसका क्या असर पड़ता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।